कुछ मोबाइल ऐसे आ रहे हैं जिनमें हम इन कंपोनेंट को, 3 पिन के कंपोनेंट को तो देखकर पहचान जाते हैं कि ये एक कंपोनेंट है, लेकिन यदि उसकी पिनों को बढ़ा दिया जाता है तो हम उसको आईसी समझते हैं। यहाँ पर आप 3 पिन के कंपोनेंट देख रहे हैं, तो इस 3 पिन के कंपोनेंट के रूप में हमारा ज़्यादातर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का यूज होता है। जब इनकी पिनों को बढ़ाया जाता है तो हम उसको आईसी का रूप देने लगते हैं। देखते हैं इस बोर्ड में दूसरी तरफ, ये देखिए यहाँ पर आपका वही जो 3 पिन का कंपोनेंट आप वहाँ पर लगा देख रहे थे, उसी का अपग्रेड वर्जन, यानी कि यहाँ पर वो 3 पिन के कंपोनेंट को बड़ा करके उसमें पिनों को ज़्यादा कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ टोटल पिनें जो आपकी यूज़ होने लगी हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 पिन का कंपोनेंट हो गया है। 3 पिन के कंपोनेंट को 8 पिन का कंपोनेंट बना दिया गया है। उसी तरीके से उसके बगल में सेम कंपोनेंट लगा हुआ है, वो भी आपका 8 पिन का कंपोनेंट है। तो 3 पिन के कंपोनेंट को जब 8 पिन का कंपोनेंट बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है हम उसको देखेंगे तो हमें आईसी के जैसे ही नजर आए। अब हम अगर सर्किट को रिपेयर करते हैं और वो खराब हो जाता है तो हम उस आईसी को ढूंढने लगते हैं या उसकी सेम पीसीबी को ढूंढने लगते हैं। तो हमें पहले ये जरूर जानना चाहिए कि वो 3 पिन का जो कंपोनेंट है वो एक्चुअल में कंपोनेंट ही है या आईसी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम का या फिर हम सर्किट डायग्राम का सहारा ले सकते हैं। सर्किट डायग्राम से पता कर सकते हैं। अगर हम इस कंपोनेंट को निकाल दें तो हमें कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर कंपोनेंट को पीसीबी से निकाल दिया तो हमें देखिए यहाँ पर आपको नज़र क्या आ रहा है कि 3 पिनें ही नज़र आने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 पिनें यानी आपका 1 2 3, ठीक है 1 2 3। तो हम यहाँ पर 3 पिनें इधर से हो गई, 1 2 3 ये हो गई, और 4 5 6 यानी 6 पिनें को आपस में ही कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा पिनें आपकी हो गई, यानी 7 और 8 पिनें अगर आप यहाँ, यानी टोटल 8 पिन का कंपोनेंट इस तरीके से हो गया। और उसके बगल में भी एक कंपोनेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देखिए 3 पिनें ऊपर और 3 पिनें नीचे आपस में जोड़ रखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3, यानी वही 3 पिन का कंपोनेंट यहाँ पर आके 8 पिन के कंपोनेंट के रूप में हो गया है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे पीसीबी में कहीं पर 8 पिन का, कहीं पर 6 पिन का और कहीं पर 5 पिन का कंपोनेंट बना दिया गया है, जो कि वो 3 पिन का है। ठीक, इसको मैं ये देखिए उसी कंपोनेंट को यहाँ पर निकाल के देखा गया तो देखने पर भी यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पर भी आपका पिनों को आपस में जोड़ दिया गया है, ये देखिए, और यहाँ पर ये 2 पिनों को अलग रखा गया है, यानी कंपोनेंट में भी उसी तरीके का है। यदि हम कंपोनेंट को भी निकाल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कंपोनेंट 3 पिन में है या 8 पिन में। हम इसको 3 पिन ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जानने के लिए कि ये 3 पिन का कंपोनेंट क्या है, क्योंकि अगर ज़्यादातर हम जाने तो 3 पिन के कंपोनेंट में हमारा ट्रांजिस्टर और मॉसफेट आते हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर हमें मोबाइल की पीसीबी पर जैसे हम ऊपर से देखते हैं इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम नंबर को गूगल करके देखते हैं तो कई बार पता चलता है, लेकिन मोस्टली नहीं पता चल पाता ये कौन सा कंपोनेंट है। तो हमें क्या होगा, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नॉलेज का यूज़ करने के लिए, अब हम नॉलेज को यूज़ करते हैं, तो हम जब नॉलेज को यूज़ करते हैं तो हम कहाँ पर आ जाते हैं, उसके सर्किट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, देखिए किसी बोर्ड का एक लेआउट, यानी बोर्ड का लोकेशन मैप खोल दिया है। उस लोकेशन मैप में सबसे पहले जहाँ पर पीसीबी में कंपोनेंट लगे हुए हैं उन कंपोनेंट की लोकेशन देख ली। उस कंपोनेंट की लोकेशन पर यदि आप देखो तो यहाँ पर आपका Q करके लिखा हुआ है, और Q कोड वर्ड ज़्यादातर हमारे मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमारे मोबाइल की पीसीबी में अगर मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगा है तो Q ही यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा आपका आईसी के रूप में जैसे कि हम क्या लिखते हैं,
यू लिखते हैं। यहाँ यू लिखा हुआ है, इसका मतलब आईसी है। कुछ मोबाइल की पीसीबी में क्यू की जगह यू भी लिख दिया गया है, वी भी लिखा गया है, इस तरीके से वहां पर उसको मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका क्यू लिखा हुआ है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसके पोर्शन को क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है। यानी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से पिनें दी हुई हैं, और यहाँ पर भी वही कंपोनेंट लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा बगल में आ जाए तो यहाँ पर क्यू करके लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्यू करके लिखा हुआ है। ये भी एक मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के केस में है, और यहाँ पे सिर्फ 1 2 और 3 पिनें ही दी हुई हैं। ये इसके बोर्ड के लेआउट में देखा। अब जब हम इसके बोर्ड के लेआउट में देखते हैं तो इसको देखने के लिए ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कौन सा मॉसफेट है, इसके लिए हम उसके स्कीमेटिक यानी सर्किट डायग्राम में देखेंगे। जब हमने यहाँ पर उसका स्कीमेटिक या सर्किट डायग्राम खोला तो यहाँ पर हमको ये देखिए क्या दिखा कि ये एक ट्रांजिस्टर के रूप में है और ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। किस तरीके से पता चला, उसके सर्किट सिंबल के आधार पे पता चल रहा है ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन आपको पिनें ज़्यादा दिख रही हैं तो डाउट में मत होइए, क्योंकि जब अभी आपने देखा था यहाँ पर, जब यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर ये देखिए आपकी पिनों को आपस में जोड़ दिया गया है, इसलिए वहां पर सर्किट में क्या किया गया कि सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके दिखाया हुआ, ठीक है। सारी चीजों को कंबाइन करके यानी जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर आपके जो ट्रांजिस्टर में होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कलेक्टर, यहाँ पर कलेक्टर, तो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं कलेक्टर की बहुत सारी पिनें बनाई गई हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पिनें कलेक्टर की दी गई हैं। क्यों? क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर थे, एक ट्रांजिस्टर में 6 पिनें कलेक्टर की थी और दूसरे में भी 6 पिनें थी, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया और जोड़ने पर क्या हो गया, टोटल 12 पिनें हो गई। और यहाँ पर दिया हुआ है एमीटर और एमीटर, बेस और बेस, दोनों के बेस को आपस में जोड़ दिया गया और दोनों को एमीटर को आपस में जोड़ के उन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके एक बनाया गया, यानी एक ही काम दोनों से एक समय पर करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक कंपोनेंट है जो आईसी के रूप में लगा हुआ है। और उसके बगल में जब हमने देखा तो वहां पर हमको जो ट्रांजिस्टर दिख रहा था, तो जो कि 3 पिन का ट्रांजिस्टर था, वो आपका ये ट्रांजिस्टर है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। उसके सर्किट सिंबल को देख के पता चल रहा है। हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर खराब हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना है, पीएनपी लगाना है या एनपीएन, उसके लिए हमें सर्किट का हेल्प लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर दिया हुआ है एनपीएन, और इस ट्रांजिस्टर में आपको यहाँ पे 2 रजिस्टर टाइप के दिख रहे हैं। तो ये आपके ज़्यादातर जो रजिस्टर होते हैं, इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, उनको हम डिजिटल ट्रांजिस्टर जानते हैं, यानी डिजिटल ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया है, पीसीबी में इन सब चीज़ों का चेंजेस किया गया। आगे देखते हैं। इसी तरीके से और भी कंपोनेंट हैं। अभी हमने देखा ट्रांजिस्टर के बारे में, आगे हम देखते हैं मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट भी आपका 3 पिन का कंपोनेंट होता है। अभी आपने देखा जो ट्रांजिस्टर था, अब हम देखते हैं मॉसफेट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर भी आपका जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये भी 3 पिन का है। तो ये 3 पिन का मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर, ये पता करना जरूरी है। इसको अगर 3 पिन का है तो ये 3 पिन से ज़्यादा का भी हो सकता है। चलिए 3 पिन से ज़्यादा पिनों का भी मॉसफेट हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका एक मॉसफेट लगा हुआ है जिसमें टोटल 8 पिनें दी हुई हैं। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल के बोर्ड में भी ट्रांजिस्टर लग के आ रहे हैं, मॉसफेट लग के आ रहे हैं। तो मॉसफेट को देख लेते हैं बोर्ड पर, मोबाइल के बोर्ड पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारे 8 पिन के 2 मॉसफेट, यानी इसमें भी आपके इधर 4 पिनें दी हुई हैं और इधर 4 पिनें दे रखी हैं। ये आप 4 यानी 8 पिनों का मॉसफेट दे रखा है। अब इसमें भी हमें ये देखना होगा कि यदि हम निकाल के चेक करें या फिर लगे लगे मल्टीमीटर से चेक करके पता कर सकते हैं कि कितनी पिनें आपस में कॉमन है, क्योंकि जो हमारा मॉसफेट होता है उस मॉसफेट में भी हमारी 3 पिनें होती हैं। किस तरीके से होती हैं, यानी हमारा जो मॉसफेट होता है उसमें कौन कौन सी, मान लेते हैं कि ये पिनें हमारी आपस में कॉमन हो गई हैं, ठीक है, इंटरनली जोड़ दी गई।
तो ज़्यादातर इसमें ये होता है कि जो पिनें आपस में कनेक्टेड होती हैं वो होती हैं ड्रेन, ठीक है। और हमारा एक पिन होता है सोर्स, और एक होता है गेट, ठीक है। जिस तरीके से हमारे ट्रांजिस्टर में बेस एमिटर कलेक्टर होता है, उसी तरीके से मॉसफेट में ड्रेन सोर्स गेट होता है। ये भी हमारे मोबाइल की पीसीबी पे आईसी के रूप में लगा हुआ एक कंपोनेंट है, लेकिन है क्या, ये कंपोनेंट आईसी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैं सर्किट में भी दिखाता हूँ। अब जैसे इसको पता करना होगा, क्योंकि हमारे भी मॉसफेट दो टाइप के आते हैं, एन चैनल और पी चैनल, तो इसको देखते हैं कि कैसे पता करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्किट डायग्राम और उसके लेआउट पे भी देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, Q601 दिया हुआ है, ठीक है। तो Q601 भी हमारा एक कंपोनेंट है जो कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के लिए कोडवर्ड यूज़ किया गया है। इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर एक आपका ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है और एक मॉसफेट यूज़ हुआ है, यानी एक ही आईसी के रूप में लगाया गया है, एक ही में पैक कर दिया गया, और वो है एक ट्रांजिस्टर और एक मॉसफेट। उसके सर्किट सिंबल के आधार पे हमें ये पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का ट्रांजिस्टर या मॉसफेट है, पी चैनल या एन चैनल। तो यहाँ पर एन चैनल के मॉसफेट का यूज़ किया गया है और पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम ये सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, और सर्किट डायग्राम में यहाँ पे देखिए एक मॉसफेट लगा हुआ है जिसका सर्किट सिंबल यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपकी पिनें दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिए G फॉर गेट, D फॉर ड्रेन और S फॉर सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कोड वर्ड क्या कर दिया गया है, V यूज़ कर दिया गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो कोड वर्ड यूज़ किया जाएगा वो Q यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगर इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ये ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, अगर आप देखो तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर होगा बताइए। तो ये एक ट्रांजिस्टर है हमारा NPN, ठीक है, NPN, और इसका कोड वर्ड आपका जो यूज़ किया गया है वो आपका है Q, ठीक है। तो यहाँ पर कोड वर्ड Q यूज़ किया गया है। अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है, उसको किस तरीके से यूज़ किया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट, जो कि मैंने अभी देखा था, जो हमारे पीसीबी में लगे होते हैं, जिनको हम देखकर ऊपर से नहीं पहचान सकते, जिस तरीके से आपका यहाँ पर ये देखिए कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर हम ऊपर से देखकर नहीं पहचान सकते थे कि हमारा क्या है, हमने फिर उसको निकाल के देखा कि कितनी पिनें आपस में कॉमन थी, कॉमन के आधार पे जानने की कोशिश करी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन के आधार पे इस तरीके से छोटे छोटे आपके ट्रांजिस्टर लगे थे, इनको देखकर तो पहचान सकते थे, ठीक। और यहाँ पर अगर हम इसको निकाल के देखा तो इसको भी देखकर हम जान पाए। इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमेशा पीसीबी को रिपेयर करते समय किसी चीज़ का अगर जजमेंट लेना हो कि ये हमारा क्या है, तो हमें सर्किट डायग्राम को जरूर देखना चाहिए। यानी सर्किट की नॉलेज बहुत ही बेस्ट नॉलेज होती है, इसलिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करना और बेसिक कंपोनेंट पे भी बहुत ही ज़्यादा गौर करना चाहिए।